हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है प्राइमल मूवी की स्टोरी, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और ये साल 2019 में रिलीज हुई थी। तो मूवी शुरुआत होती है जहां हम ब्राजील के जंगलों में फ्रैंक नाम के एक शिकारी को देखते हैं, जिसने कि एक सफेद शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो सफेद शेर वहां आता है, तब वह समझ जाता है कि शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ है। इसीलिए वो मौका देखकर फ्रैंक पर हमला कर देता है। मगर फ्रैंक भी मंजा हुआ शिकारी था। वो भी चालाकी से इस शेर पर चाकू से वार करता है, जिससे शेर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर फ्रैंक उसे पकड़ अमेरिका की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल फ्रैंक इस सफेद शेर को बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। अब फ्रैंक अपने बाकी जानवरों को लेकर इस शब तक, जिसके जरिए वो जानवरों को यहाँ से ले जाने वाला था, पर तभी वो देखता है कि अमेरिकी सरकारी ऑफिसरों की एक बड़ी फौज वहां आती है और उनके साथ में रिचर्ड नाम का एक क्रिमिनल होता है। दरअसल वो लोग भी उस शब के जरिए इस क्रिमिनल को अमेरिका ले जाने वाले थे। अब ये देखकर फ्रैंक को अच्छा तो नहीं लगता, पड़वा कर भी कुछ नहीं सकता था। अब कुछ देर बाद वो शब भी अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में फ्रैंक इन ऑफिसर से पूछता है कि ये क्रिमिनल इस शब पर क्या कर रहा है, जिस पर ऑफिसर पॉल कहता है कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि इस शब में और भी बहुत सारे मुसाफिर हैं और सबको हक है ये जानने का। जिस पर ऑफिसर पॉल बताता है कि रिचर्ड लॉफलर एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। पहले ये मरीन कमांडर हुआ करता था, लेकिन उसे कुछ दिमागी मसला था और इसीलिए उसने कुछ दहशतगर्दों के साथ हाथ मिलाकर ब्राजील में अपना गैंग बना लिया, जहां वो बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने लगा, जैसे मर्डर, ड्रग्स सप्लाई, इगवा बराए तावान वगैरह। जिस पर फ्रैंक कहता है कि जब पकड़ लिया था तो उस साले को वहीं मारा क्यों नहीं। जिस पर पॉल कहता है कि इस पर बहुत सारे मुकदमा हैं, इसीलिए पहले कार्रवाई होगी, फिर सजा का इंतखाब किया जाएगा। अब ऑफिसर एलन मजीद बताती है कि हम उसे प्लेन से भी ले जा सकते थे, मगर उसे बरीन डिसीज होने की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पाया। अब ये सब सुनने के बाद फ्रैंक अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम इस क्रिमिनल रिचर्ड को देखते हैं, जिसे अचानक से मर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। ये देखकर गार्ड डॉक्टर एलन को फोन करते हैं, जिस पर एलन उन्हें कहती है कि तुम पंजरे के अंदर जाओ और उसका मुंह खोलने की कोशिश करो, इसकी सांस रखनी नहीं चाहिए। अब गार्ड्स जैसे ही पंजरे के अंदर जाते हैं तो रिचर्ड गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार देता है। दरअसल रिचर्ड का ये प्लान था पंजरे से बाहर निकलने का। अब गोलियों की आवाज सुनकर एलन और बाकी ऑफिसर मदद के लिए वहां आते हैं, लेकिन रिचर्ड उससे पहले ही भाग चुका था। जिस पर ऑफिसर जॉन सब लोगों को एक सेफ हाउस में छपने के लिए कहता है और सबको कहता है कि हम जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और अब तवास के पास एक गिन भी है। अब दो आदमी खाना लेने के लिए किचन में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे बंदर किचन में मौजूद थे जो फ्रैंक के थे। अब फ्रैंक को जब पता चलता है तब वह समझ जाता है कि ये काम रिचर्ड का है, इसी ने उसके जानवरों को पंजरे से बाहर निकाला होगा। अब वो सब जंगली बंदर उस आदमी को मार देते हैं जो पहले किचन में घिस था। अब ये देख फ्रैंक फौरन अपने चंबर में जाता है, जहां वो देखता है कि रिचर्ड ने उस सफेद शेर को भी आजाद कर दिया था। इसीलिए फ्रैंक सभी लोगों को होशियार रहने का बोलता है। अब शब का कैप्टन ऑफिसर रेंगर को पता है कि ये शब पाटवाएं चलता उसीलिए, अगर मैं फॉरेन इंजन रूम नहीं पहुंचा तो यह शब समंदर के बीच ही खड़ा रह जाएगा। अब क्योंकि रिचर्ड के पास भी एक वाकी टाकी था, इसीलिए वो ये सारी बातें सुन लेता है। इधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि इन बंदरों को पकड़ लेता है और अब उस सफेद शेर की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ऑफिसर रिंगर को पता चलता है कि शब में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए वो सब चेक करने लिए जब जाते हैं तब वह देखते हैं कि पानी के पाइप को भी रिचर्ड ने तोड़ दिया है। अब इसी दौरान शब मोरेलिस, जो शब का एक क्रू मेंबर था, उसे फ्रैंक का जहरीला सांप काट लेता है। इसीलिए फ्रैंक और एलन उसे बचाने के लिए एंटी डोज लेने चले जाते हैं। इधर रिचर्ड ने शब के कंट्रोल ऑफिसर को मार देता है और शब को योटरन करके वहां से एक नक्शा भी चोरी कर लेता है। दूसरी तरफ फ्रैंक जब अपने जानवरों को खाना और पानी दे रहा होता है तो तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए वो गन लेकर जब आगे बढ़ता है तो एक जगह रिचर्ड बैठा हुआ था, वहां मोरेलिस का बेटा आ जाता है और उसी दौरान सफेद शेर भी आ जाता है और फ्रैंक बच्चे को बचाने लगता है और उसी का फायदा उठाते हुए रिचर्ड भाग जाता है। इधर ऑफिसर रेंगर को पता चलता है कि शब के कुछ क्रू मेंबर लाइफ बोट्स लेकर भाग गए हैं। अब रिचर्ड एक जगह ऑफिसर रेंगर को भी मार देता है। अब गोलियों की आवाज सुनकर जब फ्रैंक आगे बढ़ता है तो रिचर्ड उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे पंजरे में बंद करके कहता है कि अगर तुम्हें आजाद होना है तो मुझे शब का वो नक्शा दे दो। जिस पर फ्रैंक पहले तो देने इनकार कर देता है, लेकिन रिचर्ड जब फ्रैंक के जानवरों को गोलियों से मारने लगता है तो रिचर्ड उसे नक्शा का पता बता देता है। इधर शब का कैप्टन पूरी शब की हावर बंद कर देता है ताकि रिचर्ड को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब ऑफिसर पॉल से कहता है कि हमें ये शब जल्द से जल्द छोड़ना होगा, वरना रिचर्ड हमें भी मार देगा। जिस पर सब क्रू मेंबर भी मान जाते हैं, पर राफे अपने जख्मी बाप को छोड़ करने जाना चाहता था। अब ये लोग जैसे ही एक बच्चे हुए लाइफ बोट को उतारते हैं
तो अचानक वहीं रिचर्ड इन पर हमला कर देता है। दरअसल रिचर्ड भी इस लाइफ बोट से भागना चाहता था, मगर पॉल इस लाइफ बोट पर गोलियां चलाकर उसे डेंजर कर देता है ताकि पॉल वहां से भाग ना सके। अब ये देखकर रिचर्ड और भी ज्यादा भड़क जाता है, इसीलिए वो राफे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसके बाद रिचर्ड अमेरिकी कोस्ट गार्ड को कॉल करके कहता है कि हमारी शिप खराब हो चुकी है और शिप में काफी करोमंबर मारे गए हैं, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि हम 1 घंटे में मदद के लिए आ रहे हैं। इधर डॉक्टर एलन रिचर्ड को ढूंढ रही थी कि तभी उसके सामने रिचर्ड आ जाता है। दरअसल ये फ्रैंक का प्लान था और अब पीछे से फ्रैंक रिचर्ड को मारने के लगता है, मगर पॉल उससे पहले ही उसे रोक लेता है क्योंकि वो रिचर्ड को जिंदा पकड़ना चाहता था। अब ये सब एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिसमें रिचर्ड पॉल को भी गोलियों से मार देता है जबकि फ्रैंक भाग जाता है। अब रिचर्ड जब फ्रैंक को मारने के लिए इसी जानवरों वाले चंबर में जाता है तो फ्रैंक अपने जहरीले तीरों से इस पर हमला कर देता है, जिससे रिचर्ड का जिस्म कमजोर पड़ने लगता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे पता था ये काम करेगा और वो ये कहकर फ्रैंक को अल्टा लटका देता है और फिर कुछ देर बाद वहां वो सफेद शेर आता है जो कि रिचर्ड को छेड़ फाड़ देता है। अब कुछ देर बाद वहां अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स वाले भी आ जाते हैं जो इन सभी को रेस्क्यू कर लेते हैं और आखिर में एलन फ्रैंक को यह मशूरा देती है कि वो ये गैर कानूनी जानवरों खास शिकार करना छोड़ दे, जिस पर फ्रैंक ना चाहते हुए भी सर हिलाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।